नमस्कार। मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ बहुत ही गंभीर विषय लेके आपके बीच में आया हूं, क्योंकि हजारों लोगों की शिकायतें आती हैं, हजारों लोग जो हैं अपनी समस्याएं मेरे समक्ष लाते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि हर एक व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाऊं जब तक मैं जिंदा हूं। मेरा कर्तव्य बनता है, अगर समाज में किसी के साथ भी जुर्म होता है, अन्याय होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे शासन में बैठा हुआ अधिकारी हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमेशा हम हर एक उस गरीब व्यक्ति का या जिसका शोषण किया जा रहा है, हर एक व्यक्ति का हम साथ दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस तरीके के जो गुंडा राज है चंद पुलिस वालों का या किसी और का, हम इस गुंडा राज को कोशिश कर रहे हैं कि इस गुंडा राज को ख़त्म किया जाए, चाहे प्रशासन का हो, चाहे शासन का हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र के लोगों का हो। क्योंकि इस तरह की घटनाओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, चाहे किसी भी बड़े पर कोई कितना भी बड़ा तुर्राकान हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो। ये बात ध्यान रखिए। मैं बात कर रहा हूँ लमगांव का थाना जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। वहाँ एक इंस्पेक्टर है, उसका नाम है धर्मेंद्र रौतेला। नाम तो रौतेला है, लेकिन काम से कैसा है वो तो आपने देख लिया होगा। दूसरा है एक बाबू खान। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोगों के कंधे पे 3 स्टार और 2 स्टार है। सब इंस्पेक्टर है तो 2, SI है तो 2 स्टार है, आपको मालूम है, राइट। और अगर आप इंस्पेक्टर है तो आपके 3 स्टार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपने कानून की किताबें पढ़ी हैं, अगर आपने लॉ को पढ़ा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, तमाम एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते एंड आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल का उपाध्यक्ष होने के नाते अपने नेशन में, और साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूं उस गरीब परिवार की तरफ से और तमाम 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों की तरफ से, देवतुल्य जनमानस की तरफ से, आपको कौन से आर्टिकल के तहत, कौन सी धारा के तहत आपको यह परमिशन मिली है कि आप किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब करें और थूकें और उससे थूक चटवा और उस पे जूते पे थूकें और फिर उसको थूक चाटने को कहें। और पहले जब उसकी पिटाई हो रही थी तो उसने उस डर के वजह से या तकलीफ से उसने पेशाब कर दी, बाद में उसी के पेशाब को आपने उससे पिलवाया। मैं जानना चाहता हूं तमाम उत्तराखंड के जितने वकील हैं, लॉयर हैं, कानून के सलाहकार हैं, एक होता है वकील जो निम्न होता है, एक होता है एडवोकेट, मालूम है ना, एक सोलिसिटर, आपको मालूम है ना कि नहीं, बैरिस्टर मालूम है कि नहीं मालूम है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, तो जो टॉप क्लास के बैरिस्टर है या लॉयर हैं या वकील हैं, बुद्धिजीवी, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे कानून में कहीं ऐसी कोई धारा है पुलिस वालों के लिए कि अगर कोई व्यक्ति अपराधिक भी है, चाहे वो अपराध उसने किया है, चाहे उसने कोई जुर्म किया है, क्या ऐसा कोई कानून है, क्या कोई ऐसी धारा है कि आप किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब कर दें और बाद में उसको पेशाब पिलाएं और फिर कहीं आप थूक और फिर उससे चटवाएं, और फिर आप जब उस व्यक्ति ने तुम लोगों का, जैसे तुम जिस प्रकार से पुलिस गंदगी को साफ करने का काम करते, इसी प्रकार से जनता भी ऐसे गुंडे पुलिस वालों का, या जो गुंडे लोग हैं पुलिस के अंदर बैठे हुए वर्दी की भेड़ में, वर्दी पहन के, अगर वो गुंडागर्दी करते हैं तो ऐसे पुलिस वालों के साथ क्या करना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। मंत्रियों के सामने तुम्हारी पेशाब निकल जाती है, मंत्रियों के सामने, नेताओं के सामने, सिर्फ गरीब आदमी के सामने तुम भौंकते रहते हो। मैं एक सवाल पूछता हूं उन पुलिस वालों से जो बदतमीज हैं, जो बदतमीज पुलिस वाले हैं, जो गुंडे पुलिस वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अभी तुम्हारे सामने कोई मिनिस्टर बोलेगा तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है, तब तुम उनके चरण छूते हो, पैर छूते हो। लेकिन यही जनता, जिस जनता के टैक्स के पैसे से तुम्हारा घर पलता है, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी सैलरी आती है, तुम्हें किसने दिया? मैं धर्मेंद्र रौतेला की फोटो आपको दिखाता हूं, और आप उसको, जिस दिन आप उसको मार रहे थे, आप उसको उन पुलिस वालों को सुनवा रहे थे। एक नीमा किसी को, जब उसको एक और पुलिस वाली थी, उसने किसी को पानी में डुबो के मारा, बहुत सारी चीजें इसने उजागर करी, इस केशव थलवाल ने। बहादुर लड़का है, सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो कोई ऐसे व्यक्ति अच्छा काम करते, चाहे मैं उनसे पर्सनली मिला हूं नहीं मिला हूं, लेकिन मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हो। जब कोई भी मुझसे मदद मांगता है, चाहे वो प्रधानमंत्री गलत कर रहा तो मैं बोलूंगा, चाहे तुम मुझे फांसी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तो मरना है।
आज नहीं तो 10 साल 15 साल कभी ना कभी तो इस देश से दुनिया से छोड़ के जाना ही है, लेकिन कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, कुछ अच्छा जाएंगे। किसी के तलवे चाटना, किसी की चौखट पे माथा रगड़ना, किसी के चौखट पे नेता के जूतों में सर रख के तब जाके अपना प्रमोशन लेना, धिक्कार है ऐसी जिंदगी। मर जाना चाहिए। ये कोई जिंदगी है? ये कोई जीना है? आप मुझे बताइए, ये कोई जीना है? बताइए मुझे। मैं पूछना चाहता हूं जितने भी लॉयर हैं उत्तराखंड के अंदर, जितने भी उसके एसोसिएशन के जानकार हैं या लॉयर, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस में ऐसा कोई ऐसी आर्टिकल है, कोई ऐसी धारा है कि आप किसी के सर पे भी पेशाब कर दो और फिर उससे थूकवाओ, फिर जूते चटवाओ? ये कौन सी किस उसमें दिया हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूं। ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्या हमारे उत्तराखंड के डीजीपी साहब इस बारे में शब्द कहेंगे? क्या हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या ह्यूमन राइट्स मंत्री के घर पे जाओगे, किसी भी पार्टी का होगा, तब तुम प्रमोशन पाते हो और तब तुम दिखाते हो तुम इससे वो प्रमोशन ले लिया। लेकिन तुम्हें प्रमोशन कैसे मिला? तुम्हारी मम्मी ने यही सिखाया तुमको? धर्मेंद्र रौतेला, यही सिखाया आपको आपकी मम्मी ने? तुम इंस्पेक्टर होगा, तुमसे ऊपर कितने बड़ी पोजीशन आती है? तुम तो छोटे से इंस्पेक्टर है, छोटे से, और अपने को तुम तुर्रा कहां समझ रहे हो? तुमसे ऊपर कितने बड़े बड़े सीनियर लॉबी है, कमिश्नर है, एसपी है, एसएसपी है, डीजी है, आईजी है, डीआईजी है। तुमको क्या पता है? क्या पता है आपको? आपका कर्तव्य बनता है, आप अगर किसने जुर्म किया, लेकिन आपको ये कोई किसी भी पुलिसकर्मी को या किसी भी पुलिस अधिकारी को, ऑफिसर को ये हक नहीं बनता है कि आप किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब करें, उससे जूता चटवाएं। ये यानी तुम मानसिक तौर पे तुम्हारा संतुलन बिगड़ चुका है। धर्मेंद्र रौतेला जो इंस्पेक्टर है, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसकी पूरी तमाम उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं, साथ दिया करो, साथ दिया करो, तुम्हारे साथ भी होगा। डरा मत करो। अगर तुम कानून के हिसाब से चलोगे, लॉ के हिसाब से चलोगे, किसी से डरो मत। डोंट अफ्रेड फ्रॉम एनीवन, फॉलो द लॉ, गो स्ट्रेट, और अपना जो क्वेश्चन सही है वो कीजिए। मुझे लगता है, और बाप ताड़ित करना, और मई के महीने में केशव थलवाल को जेल में रखा गया और 4 महीने बाद वो जेल से बाहर आया और उसके ऊपर झूठे झूठे केस डाल दिए गए। ये तो गलत है, गलत है। अगर आप ऐसा मौका ही क्यों देते हो जनता को कि जनता तुमसे नाराज हो जाए? तुम अच्छा काम करो ना, अच्छा काम करो, अच्छा काम कीजिए। जनता को अब मौका क्यों देते पुलिस वाले आपके बारे में कोई कुछ बोले? मैं पूछना चाहता हूं पुलिस वालों से, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मौका देते हो आप क्यों मौका देते हो पुलिस वालों? आप क्यों मौका देते हो जनता को, क्यों आपके बारे में कुछ बोले? तमीज से रह के बात करो। अगर कोई महिला अपनी शिकायत लिखाने आती है तो उसको टच मत करो। किधर छेड़ा, कहां छेड़ा, ऊपर छेड़ा, नीचे छेड़ा, किधर क्या किया, उधर क्या किया, ये तुम्हारी हरकत है, ये तुम्हारे माँ बाप के संस्कार हो सकते हैं। मुझे ये लगता है तुम उन पुलिस वालों की बात कर रहा हो जो घूस दे के भर्ती होते और जिनकी मानसिकता संतुलन, अब ये गलत है। दैट इज टोटली रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। और ये धर्मेंद्र रौतेला जिसके बारे में मेरे पास फोटो दी है उन्होंने, मेरा काम है बताना, और बाकी डीजीपी साहब का और कानून का काम है ऐसे पुलिसकर्मियों को सजा देना। ये वो व्यक्ति देखिए, ये धर्मेंद्र रौतेला, आप देखिए, ये धर्मेंद्र रौतेला है। ओके, और इसकी और फोटो दिखाता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये धर्मेंद्र रौतेला, ये जो मेरे पास फोटो आई है। अब दूध का दूध और पानी का पानी, ये सरकार को करना है और न्याय को करना है, कोर्ट को करना है कि ऐसे लोगों को, जो लोगों के सर पे पेशाब करते हैं, ये इंस्पेक्टर लायक है, इसकी जांच की जानी चाहिए। भर्ती कैसे हुआ, किस तरीके से भर्ती हुआ और कौन से उसमें भर्ती हुआ, ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके के पुलिस वाले बड़े ही खतरनाक होते समाज के लिए। जिस पुलिस वालों को अशोक चक्र दिया जाता है, जिस पुलिस वालों के सारे हम लोग आराम से सोते हैं, जिन पुलिस वालों के वजह से हमारा परिवार रात को आराम से सोता है, कि ये सोच के कि हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हैं, हमारे रक्षक खड़े हैं। अगर रक्षक ही भक्षक है तो क्या? अगर केशव तलवाल ने तुम्हारे वीडियो बनाए, आप उसको कोर्ट में लेके जाइए, कानून है, आर्टिकल है, सेक्शन है, आप उनको लगाइए। अगर प्रमाणित होता है कि उसने तुम्हारे खिलाफ गलत बोला है तो आप उसको जो मर्जी फांसी की सजा दीजिए, लेकिन पेशाब, उसके सर पे पेशाब करना, ये तो गलत है। थूक चटवाना, ये भी गलत है। आपको कौन से संविधान ने और किसने तुमको अधिकार दिया? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। इंस्पेक्टर जो धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान जिनके बारे में उन्होंने बताया, ये बाबू खान की तस्वीर है। मैं आपको बाबू खान भी बताता हूं, ये बाबू खान है। शकल देखिए, चप्पल पहन के जा रहा है। पहली बात तो पुलिस को चप्पल पहनने का अलाउड नहीं है, ऐसे चप्पल। यह है सब इंस्पेक्टर बाबू खान। ये देखिए, आप देखिए इसकी चप्पल देखिए,
कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई मैनर्स नहीं। ऐसा लगता है पैसे देके ऐसा लगता है जैसे पैसे देके पुलिस में भर्ती हुए। शकल से देख लीजिए और पैरों से भी देख लीजिए, ये चप्पल पहन के देखिए, आप देख लीजिए अगर मैं गलत हूं। आप देखिए, वीडियो को इतना शेयर करें कि तमाम पुलिस वाले, जो ईमानदार पुलिस वाले, उनके पास ये वीडियो जाना चाहिए और उन पुलिस वालों को सबक मिलना चाहिए जो पुलिस वाले इनके जैसे मानसिक तौर पर जिनका संतुलन खराब हो चुका है और जो मानसिक तौर पर जिनका संतुलन ग्रसित है। ये गलत है। ये देखिए, अभी ये बाबू खान, इसने उसको चक्कू पकड़ने को बोला। बाबू खान के बारे में बताया गया, केशव ने बोला कि इस चक्कू पकड़ और इसके मेरे हाथ ऐसा लगा दिया और दिखाया कि इसने मेरे हाथ पे वार करने का प्रयास किया। जब पुलिस को कहीं से कुछ नहीं मिला कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, ये मुद्दा सोशल मीडिया पे जाएगा और ह्यूमन राइट्स के पास जाएगा या कानून के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा, तब इन्होंने एक हथकंडा अपनाया। धर्मेंद्र रौतेला जो इंस्पेक्टर है लमगांव थाना टिहरी गढ़वाल का, और वहां का जो वहां का सब इंस्पेक्टर है एसआई, उन्होंने दोनों ने एक प्लान बनाया कि किस तरीके से अपने को बचाया जा सके। तो उन्हें संविधान के और कानून के कौन से पेज पे लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो तुम उसके चेहरे पे पेशाब करो, उसके सिर पे पेशाब करो और उसको थूक चटवाओ। कौन से कानून और कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल के तहत लिखा हुआ है? मैं जानना चाहता हूं अपनी पुलिस प्रशासन के जो सबसे बड़े डीजीपी जो हैं उत्तराखंड के डीजीपी साहब, उनसे निवेदन करके पूछना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना और ऐसे मानसिक तौर पे जिनका पुलिस वालों का संतुलन खराब हो चुका है, ऐसे पुलिस वालों को तुरंत अपनी सस्पेंड किया जाए, उनकी पेंशन रोकी जाए और इस व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए केशव तक। नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन 4-5 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस विषय को लेकर किया जाएगा। जब देखो तुम पुलिस वालों की हरकतें सामने आ रही हैं। आज जब शिक्षकों ने आंदोलन किया और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे तो पुलिस वालों ने जो है नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम कोई पहचान ना पाए। मुझे आज भी याद आ गया अपने उत्तराखंड आंदोलन का समय, जब मुलायम सिंह ने मुजफ्फरनगर में, आपको मालूम होगा, गाड़ियां रोक रोक के गाड़ी की सीटों से निकाल के लोगों को गोलियों से भूना और उन पर डंडे बरसाए। आज भी मुझे याद है उत्तराखंड आंदोलन के समय मुलायम सिंह ने बड़े बड़े लंबे बाल वाले लोगों को, जो पुलिस वाले नहीं थे, उनको वर्दी पहनाई और हमारे उत्तराखंड के भोले भाले जो आंदोलनकारी थे उन पर गोलियां चलवाई। आज भी मुझे याद है। और आज का दिन तुमने भी वही किया। ये कौन सा, मैं ये जान, और ये पुलिस वालों, कभी किसी की प्रॉब्लम है, सांगली का प्रॉब्लम, उत्तर प्रदेश का प्रॉब्लम, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों का प्रॉब्लम। क्यों? ट्रस्ट, विश्वास। क्योंकि मैं कड़क बोलता हूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अगर मैं मर भी गया रोना नहीं है, मेरे माँ बाप स्वर्ग में, मैं भी जाऊंगा। इसीलिए अपना ब्रह्मचारी जीवन समाज के लिए अपनाया, ना आगे है कोई ना पीछे है। यही लोग हैं। इंसान जो डर गया वो मर गया। ऐसे गुंडे पुलिस वालों के लिए मेरे उत्तराखंड में जगह नहीं है। ऐसे गुंडे पुलिस वाले जो इस तरीके के गुंडे पुलिस वाले हैं, इन लोगों के लिए मेरे उत्तराखंड में, तुम मेरे उत्तराखंड के भाइयों को मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इन उत्तराखंड के लोगों की कृपा से तुम लोगों की नौकरी बनी हुई है, तुम मेरे उत्तराखंड को मार रहे हो, मेरे लोगों को, मेरे पहाड़ी भाइयों को, मेरे उत्तराखंड के लोगों को मार रहे हो। क्या कसूर है इनका? तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो? क्यों ऐसा जघन्य कुकृत्य करते हो जिससे जनता तुमसे नाराज होती है? क्यों जनता को मौका देते हो बोलने का? मैं सवाल पूछता हूं। तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम हमारे उत्तराखंड के लोगों को मारो? हमने कुर्बानियां दी हैं, हमारी माताओं ने कुर्बानियां दी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे उत्तराखंड के लोगों को मारो? किसने अधिकार दिया तुम्हें हमारे उत्तराखंड के लोगों को मारने का? बताइए मुझे।